हाय मैं रेशमी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी एंड लाडो। और आज की ये व्लॉग है क्वीन ऑफ हिल्स की, क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग की। तो 2 नाइट और 3 डेज में दार्जिलिंग टूर प्लान की फुल डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। फुल वीडियो देखती रहो और सब कुछ जानने के लिए मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो। दार्जिलिंग ये बहुत सुंदर है, इसलिए इसको कहते हैं क्वीन ऑफ द हिल्स और इसका फेमस ही है टी गार्डन। तो इतना सुंदर दार्जिलिंग जाने के लिए मैं कैसे जाऊंगी और दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमूंगी ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करती हूँ ये 2 नाइट्स और 3 डेज की दार्जिलिंग टूर प्लानिंग। ये दार्जिलिंग जाने के लिए एनजीपी जंक्शन आना ही पड़ेगी और ये एनजीपी है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। ये स्टेशन से ही दार्जिलिंग जाना पड़ेगी। तो ये स्टेशन के बाहर बहुत सारी कैब और शेयर कार भी है, ये कार से आप दार्जिलिंग जा सकोगे। तो जो मैं बात बोलना चाहती हूँ वो है, आप 2 रूट से दार्जिलिंग जा सकोगे, एक कार्शियंग होके दार्जिलिंग और एक मिरिक होके दार्जिलिंग। तो मिरिक बहुत सुंदर है, इसीलिए हम लोग मिरिक से दार्जिलिंग गए थे। तो ये मिरिक होकर दार्जिलिंग जाने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से ये 5 to 6 आवर लगेगी और ये कार्शियंग से जाने के लिए 2 या 3 आवर्स लगेगी। और कार्शियंग भी बहुत ही सुंदर है। हम लोग एनजीपी से मिरिक की साइट सीन देखते देखते दार्जिलिंग गए थे और दार्जिलिंग से आने के टाइम कार्शियंग की साइट सीन देखते देखते एनजीपी आए थे। तो ये मिरिक और कार्शियंग की साइट सीन दोनों ही हम लोग देख लिए थे। तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। स्टेशन के बाहर बहुत सारी कैब और शेयर कार भी खड़ी है और यहाँ से हम लोग एक कैब बुक करके ये मिरिक होकर दार्जिलिंग जाने की जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मिरिक में ये तिंगलिंग व्यू पॉइंट है। इन व्यू पॉइंट से नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हर तरफ टी गार्डन है, बीचों में रास्ता चली गई है। तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है और ये रोड के साइड में आई लव मिरिक भी लिखा है। हर तरफ टी गार्डन है, बीच में रास्ता और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये मिरिक लेक है और ये मिरिक लेक बहुत सुंदर है। ये लेक है, लेक के एक साइड में पार्क है और अलग साइड में पाइन फॉरेस्ट है। बहुत ही सुंदर है और यहाँ भी आई लव मिरिक लिखा है। तो ये घूमने में हाफ आवर तो लगेगी। तो सब मिलके ये मिरिक लेक बहुत सुंदर है। ये मिरिक लेक में एक बहुत बड़ा लेक है और बहुत बड़ा बड़ा पाइन पेड़ है। ये सब कुछ मिलके ये मिरिक लेक बहुत सुंदर है। অসাধারণ সুন্দর। लाडो लाडो ये हिल टी गार्डन से इतना सुंदर सजा है कि यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही सुंदर है।
ये साइट सीन देखने के बाद हम लोग गोपालधारा टी गार्डन में रुकी और ये गोपालधारा टी गार्डन के पास ही एक छोटा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर ली और गोपालधारा टी गार्डन भी देख ली और फास्ट ही यहाँ कर वो चाय भी टेस्ट कर ली थी। और गोपालधारा टी गार्डन के पास ये रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए अच्छी जगह है और चाय की टेस्ट भी अच्छी है। गोपालधारा व्यू पॉइंट के बाद हम लोग चली आई शिमाना व्यू पॉइंट पर। शिमाना व्यू पॉइंट से नेपाल का व्यू देखा जाती है। बहुत फॉगी थे इसीलिए क्लियर व्यू नहीं देखा जा रही है। शिमाना व्यू पॉइंट के बाद हम लोग चली आई पाइन फॉरेस्ट पर। पाइन फॉरेस्ट में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये पाइन फॉरेस्ट देखने के बाद हम लोग चली आई दार्जिलिंग और दार्जिलिंग में हम लोग होटल सोनार बांग्ला में रुके थे। और ये होटल सोनार बांग्ला दार्जिलिंग महल की नज़दीक है और ये होटल भी बहुत सुंदर है। और ये है हमारा रूम और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा भी देखा जा रही थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और रूम भी बहुत सुंदर है, साफ़ है, वो बाथरूम भी बहुत क्लीन है। होटल से दार्जिलिंग का ये नज़ारा मॉर्निंग और नाइट में ऑसम है। फास्ट दिन दार्जिलिंग में आकर होटल में फ्रेश होकर लंच करके थोड़ा रेस्ट करके हम लोग दोपहर में निकल गई ये दार्जिलिंग की साइट सीन देखने में। दार्जिलिंग महल हमारी होटल की नज़दीकी थी इसीलिए दार्जिलिंग महल देखने में निकल गई। और ये दार्जिलिंग महल के पास ही है महाकाल टेम्पल। महाकाल टेम्पल दर्शन के बाद हम लोग ये फास्ट दिन का इवनिंग दार्जिलिंग महल में ही टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छी भी लगी क्योंकि ये दार्जिलिंग महल की वातावरण बहुत ही अच्छी थी। ये जो दार्जिलिंग महल की साइड जो फुटपाथ है ये फुटपाथ के पास वो स्ट्रीट फूड की शॉप या स्वेटर शॉल की शॉप थे तो सब मिलकर बस मेला मेला लग रहे थे। तो और हॉर्स राइडिंग भी थे, बहुत सुंदर थे। तो ये सब कुछ मिलकर ये फास्ट दिन दार्जिलिंग बहुत अच्छी लगी। दार्जिलिंग महल की ये सेंटर पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है।
महाकाल टेम्पल जाने के वक्त ये महाकाल टेम्पल की मेन मंदिर है। यह शिव जी और बौद्ध देव की मूर्ति है। यहाँ दोनों धर्मों की एक साथ पूजा होती है। ये सेकेंड दिन के सुबह है और सेकेंड दिन हम लोग कैब बुक करके चली गई दार्जिलिंग की साइट सीइंग देखने में। सेकेंड दिन में हम लोग दार्जिलिंग में जो टूरिस्ट स्पॉट घूमने गए थे वो सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तो तुम लोग क्या करोगे, वो गूगल में सर्च करके दार्जिलिंग की जो टूरिस्ट स्पॉट है वो कहाँ जाना चाहते हो वो सब कुछ ड्राइवर के साथ बात करके वो एक दिन में ही दार्जिलिंग का जो टूरिस्ट स्पॉट है वो घूम सकते हो। दार्जिलिंग में ये टूरिस्ट स्पॉट की नाम है पीस पगोदा। ये स्पॉट की नाम बाताशिया लूप। दार्जिलिंग में मुझे सबसे अच्छी लगी वो है टी गार्डन। ये मिरिक और दार्जिलिंग का टी गार्डन बहुत सुंदर है। तो अब हम लोग टी गार्डन जा रही हूँ और ये टी गार्डन जाने के टाइम जो नज़ारा है ये भी बहुत सुंदर है। ये टूरिस्ट स्पॉट की नाम है ऑरेंज वैली और यहाँ बहुत सुंदर टी गार्डन है। ये टूरिस्ट स्पॉट की नाम है रॉक गार्डन। एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है। ये पद्माजी नायडू हिमालयन जू है। ये जू भी बहुत सुंदर है और ये पहाड़ी जू मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जू के अंदर ही है माउंटेनिंग म्यूजियम। ये म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग गए रोपवे पॉइंट पर, लेकिन हम लोग रोपवे में नहीं उठी, वहाँ का व्यूज़ देखकर चली आई। फुल डे दार्जिलिंग की साइट सीन देखने के बाद हम लोग फिर से चली आई दार्जिलिंग महल पर और यहाँ आकर वो स्ट्रीट फूड टेस्ट की और बहुत अच्छी लगी और कुछ शॉपिंग भी कर ली थी। तो सेकेंड दिन दार्जिलिंग की ये इवनिंग भी दार्जिलिंग महल में ही स्पेंड की, तो बहुत एंजॉय की और बहुत अच्छी लगी। यहाँ वुलन स्वेटर शॉल खरीदने की बहुत अच्छी शॉप है। मैं आई और ये दार्जिलिंग की फेमस चायपत्ती तो खरीदना ही पड़ेगी घर के लिए, इसीलिए हम लोग की गोल्डन टिप्स अच्छी ब्रांड है, यहाँ आकर घर के लिए कुछ चायपत्ती खरीद ली। तब मिलके ये दिन भी दार्जिलिंग में बहुत अच्छी से एंजॉय किया।
और ये थर्ड डे मॉर्निंग है और थर्ड डे में हम लोग टॉय ट्रेन चढ़ूँगी। टॉय ट्रेन की टिकट हम लोग पहले से ही बुक करके रखी थी, तो होटल से रेलवे स्टेशन जाकर वहाँ से ही टॉय ट्रेन चढ़ूँगी और टॉय ट्रेन की टिकट ऑनलाइन में ही बुक किया। ऑनलाइन टॉय ट्रेन टिकट बुक करने के लिए डीजे टू डीजे अर्जेंट ये सर्च करना पड़ेगी। दार्जिलिंग स्टेशन है और यहाँ से ही हम लोग वो टॉय ट्रेन में चढ़ूँगी। ये टॉय ट्रेन से हम लोग दार्जिलिंग के सुंदर व्यूज़ देखते देखते जाऊंगी और बातासिया लुप में कुछ देर के लिए रुकेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम पर। ये है इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम। ये घूम स्टेशन में एक म्यूज़ियम है और ये म्यूज़ियम देखने के बाद फिर से हम लोग वही ट्रेन से निकल गई दार्जिलिंग। और ये टॉय ट्रेन चढ़ने के बाद हम लोग दार्जिलिंग में होटल में आकर लंच करके कैब बुक करके निकल गई एनजीपी के लिए। और एनजीपी आने के टाइम हम लोग कश्यंग से आई और कश्यंग की बहुत सुंदर व्यूज़ देखते देखते हम लोग एनजीपी पहुंच गई। हम लोग तो सडनली वो 2 नाइट और 3 डेज़ के लिए दार्जिलिंग आए थे, लेकिन कुछ और टाइम लेके तुम लोग आओ तो दार्जिलिंग के आसपास और भी बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट है, वो सब कुछ देख सकते हो। दार्जिलिंग ट्रिप की वीडियो आज यही ख़त्म करती हूँ, और भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। मेरी चैनल की नाम है रेशमी एंड लाडो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।